हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। सो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। तो हमारे जैसा ही उसे होना चाहिए। वहाँ का आपने बेल्जियम में देखा लिंगुअल कंपोजिशन है, वहाँ कैसे डिफरेंसेस हैं, लिंगुअल भाषाई भेद है। कोई फ्रेंच बोल रहा है तो कोई डच बोल रहा है तो कोई जर्मन बोल रहा है। यहाँ रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। यहाँ कैसा है, एथनिक डिफरेंस। एथनिक का मतलब है कि सांस्कृतिक भेद, सही है। सो अब अलग अलग चीजें, यहाँ का एथनिक कंपोजिशन चेक करें तो श्रीलंका इज ए आइलैंड विद ए डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ के 74% लोग सिंहला बोलते हैं और उनका धर्म बौद्ध धर्म है। सो यहाँ पर क्या होता है, दैट इज इन श्रीलंकन आइलैंड, श्रीलंकन आइलैंड 74% are Sinhala speaking and their religion is, उनका धर्म क्या है, that is religion is बुद्धिस्ट। बुद्धिज्म है, वो उसको फॉलो करते हैं। और साथ में 18% लोग कैसे हैं, 18% आर तमिल स्पीकिंग। जो तमिल स्पीकिंग है वो हिंदू या मुस्लिम है, एंड आर हिंदूज और मुस्लिम्स। जो तमिल स्पीकिंग है वो उसमें से कुछ इंडियन तमिल्स भी है, भारत से जाके बस गए हैं, और ये कुछ है दीज आर द मुस्लिम। ये रिलीजियस डिफरेंस भी है, और ये श्रीलंका की तमिल है, सही है। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग बसे हुए हैं। लेट अस सी दिस नाउ। अब देखिए, तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसमें भी जो तमिल स्पीकिंग है इनमें भी भेद है। तमिल स्पीकिंग में कुछ ऐसे तमिल हैं जो इंडियन तमिल है, और कुछ कैसे हैं, दैट इज श्रीलंकन तमिल। भाई तमिल का आपको समझ में आ गया कि कैसे हैं, 2 तरीके के तमिल हैं। और जो तमिल बोल रहे हैं वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ का इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इन्होंने एकोमोडेटिव पावर शेयरिंग नहीं की। जैसे उसमें देखा आपने बेल्जियम में कि ठीक है तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इन्होंने रिजेक्शन वाली, मेजॉरिटेरियन, कि जो ज़्यादा है उन्हीं का राज चलेगा और जो कम है उनको बाईपास कर दिया, इग्नोर कर दिया। इस प्रकार की पावर शेयरिंग को क्या कहते हैं, मेजॉरिटेरियन पावर शेयरिंग। और जो पहले तुमने देखी बेल्जियम में वो एकोमोडेटिव है, उसने सभी को डिफरेंस होते हुए भी एकोमोडेट कर लिया। और 4 बार संविधान में संशोधन भी किया। 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बिटवीन 1970 टू 1993 की अपडेट रहे। जैसे जैसे घटते बढ़ते गए लोग एकोमोडेट कर लिया, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो हुआ क्या ना, अब एक वहां पर द एक्ट ऑफ 1956, एक उन्होंने कानून पारित कर दिया। एक्ट ऑफ 1956 डिक्लेयर्ड सिंहला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कानून है, एक्ट ऑफ 1956। कब आजाद हुआ और कितने साल बाद, देखो 8 साल बाद ही। दैट इज डिक्लेयर्ड सिंहला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बनी, इसीलिए क्योंकि हम भी एकोमोडेट किए दूसरे धर्म, 13 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल माना गया। ठीक है, अब जरा देखिए इसके बाद क्या हो गया नाउ। एंड इन दिस वे सिंहला अडॉप्टेड मेजॉरिटेरियन मेजर्स। जो सिंहला पीपल थे उन्होंने क्या किया,
adopted majoritarian measures, यानी जो ज्यादा संख्या में लोग हों, बहुसंख्यकों का शासन। जो कम लोग हैं, तमिल को इग्नोर कर दिया, बोला तमिल को हम ना नौकरी देंगे और ना उनको उनकी भाषा पढ़ने का अधिकार देंगे, उनको कहीं कुछ भी नहीं देंगे। और जो बौद्ध हैं वो आइए, वो पॉलिटिक्स में भी नहीं आने दिया, कुछ भी नहीं देंगे। अब बोलो 18% लोग हैं, अगर इनको कुछ भी नहीं दोगे तो क्या करेंगे? हथियार नहीं उठाने के, वही किया उन्होंने। आप ऐसे कैसे किसी को भी, कोई भी कुछ भी नहीं दोगे, है ना? हाँ बोलो। और फिर बाकी अदर्स हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी और कुछ है, कुछ मतलब देखो इसमें आपको पूरा दिखाया गया है। एक बार वो 7% नहीं है तो सर 18% वालों में से वो कोई और होंगे, अदर ग्रुप्स हैं, मतलब ये प्योर ग्रुप्स हैं, इसके अलावा बहुत और भी दूसरे ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में ही कन्फ्लिक्ट है, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब इन्होंने मेजॉरिटेरियन मीजर अपना लिया। इसमें क्या क्या किया गया एक्ट ऑफ 1956 रूल में कि दे हैव दैट इज रीजनल ऑटोनॉमी, श्रीलंकन तमिल एस्टेब्लिश्ड पार्टीज। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि नाउ बुक में देखो क्या लिखा है, पता चले। आगे देखिए इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया दिस रिगार्डिंग तमिल, तमिल को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया। नाउ इन दिस तमिल लैंग्वेज वाज, बात ना करें, तमिल लैंग्वेज वाज डिसरिगार्डेड। और इसकी वजह से क्या हुआ, हैंस जो यूनिवर्सिटी की टॉप पोजीशंस थी वहां पर कौन पहुंचेगा? सिंगला स्पीकिंग। तो यूनिवर्सिटीज में तमिल नहीं पहुंच पाएंगे, या तो वो सिंगला सीखें, वो क्यों सीखें सिंगला, अपनी लैंग्वेज उनकी नहीं सीखेंगे। सो सिंगला एप्लीकेंट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स, सिंगला स्पीकिंग वाज मेड कंपल्सरी। तो अपने आप तमिल कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। सो एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन, सिंगला लैंग्वेज मेड कंपल्सरी। अच्छा, इसकी वजह से डिफरेंसेस हुए। वैसे वहाँ की 99% लिटरेसी रेट है, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको मालूम है यहाँ से लेके और अभी तक 2010 तक वहाँ पर क्या हुआ, वार चला है, दैट इज 60 years लॉन्ग सिविल वार। वहाँ के लोग आपस में लड़ने लगे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि दैट इज तमिल लोगों ने, ये तमिल लोग हैं, इन्होंने तमिल ईलम, ईलम का मतलब स्टेट होता है, तो दैट इज LTTE, दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की एक अपनी संस्था बना ली। उसको ये लोग मिलिटेंट बोलने लगे, अरे ये तो उग्रवादी हो गए, इनको पकड़ पकड़ के मारो। हंटिंग शुरू कर दी। जो 18% वहाँ के पॉपुलेशन थे ना, पहले उन्होंने कहा कि नहीं हमको पोजीशन दो, वो बहुत सालों तक मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तुमको ये करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, सब कुछ उनको कुछ डिसरिगार्ड कर, लैंग्वेज के बेसिस पर उनको धीरे धीरे मार्जिनलाइज कर दिया। तो अब आगे क्या हुआ, दैट इज नाउ तमिल्स हैव, बौद्ध लोगों ने ऐसा किया। तुमको मालूम है यही म्यांमार में हुआ है, रोहिंग्या मुसलमानों को उन्होंने सब भगा दिया अपने यहाँ से, वो भी बौद्ध ही थे, उन्होंने वहां से भी वही काम किया। अब आगे देखिए, दैट इज श्रीलंकन तमिल्स, तमिल्स डिमांडेड, क्या क्या डिमांड रखी, डिमांडेड तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले बोला कि मेरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरी चीज क्या बात बताई, दैट इज रीजनल ऑटोनॉमी,
रीजनल ऑटोनॉमी सचिन क्या होती है? बोलो, समझो इस चीज को। जो जहां जहां तमिल रहते हैं उनके ऊपर अननेसेसरी का रूल इम्पोज नहीं हो कि तुम्हारे यहाँ तमिल क्यों पढ़ाई जा रही है, तुम सिंगला पढ़ो, ऐसे क्यों पढ़ेंगे। उनको धार्मिक स्वतंत्रता हो, जो उनका एथनिक इंडिपेंडेंस है ना, स्वायत्तता। जैसे जैसे हमारे यहाँ राज्यों को नहीं दिया गया ऑटोनॉमस, अपने मन से जैसे चाहें। लोग बड़े बड़े फेयर करते हैं, ट्रेड फेयर, बाहर बाहर से चाइना वालों को योगी बुलाते हैं, तो कहीं स्पेन से जापान से सब आ रहे हैं। ये रीजनल ऑटोनॉमी, हम अपना ट्रेड बढ़ाएंगे। रीजनल ऑटोनॉमी में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता श्रीलंका की राजधानी कोलंबो नहीं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। रीजनल, हम जहाँ जैसे हैं हम प्रॉस्पर करेंगे, हम अपने टैक्स से बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या मांगी बोलो? दैट इज क्षेत्रीय स्वायत्तता। रीजनल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? अपनी जो रीजन है उसमें स्वायत्तता मांगी। सही है। तीसरी चीज, कभी भी ऐसा नहीं बनती। इफ यू गिव मोर, दो योर कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, हाउएवर इफ यू आर शेयरिंग योर पावर, दो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बिकम्स वीकेंड, बट योर नेशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। जितना तुम वहाँ के लोगों को, यहाँ पर देखो गुजराती अपना कल्चर चला रहे हैं, गुजराती लैंग्वेज है वहाँ पर पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर राजस्थान में सब स्कूलों में राजस्थानी पढ़ा रही है, इससे वीक नहीं होता है। जितना तुम लोगों को लिबरल आज़ादी देते जाओगे ना, वो उसी देश में रहना चाहेंगे। सो उनको फील गुड का फैक्टर आ जाता है। और अगर आप उनके ऊपर सोचोगे कि कर्व करें, रीजनल ऑटोनॉमी से कुछ नहीं, वो उस देश में सिक्योर समझेंगे। हम सब अलग अलग, वी आर डाइवर्स बट वी आर वन एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब हमारे पास इमरजेंसी आती है तो हम सब एक नहीं हो जाते हैं, हमें मालूम है सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब तीसरी चीज़ क्या मांगी गई? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी वहाँ बाइसिंग ना हो, सब जगह तमिल वालों को भी लिया जाए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन में ही नहीं कि तमिल है तो कुछ नहीं होगा, एंड जॉब्स। उन्होंने कुछ गलत नहीं मांगा। सो गवर्नमेंट जॉब्स, हाउएवर देयर प्ली वाज डिनाइड, और डिनाइड होने के बाद क्या हुआ? जो उनका डिमांड था वर रिजेक्टेड। तो जो पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, नाउ दे मेड पार्टी, कौन सी पार्टी बना ली? मेड पार्टी LTTE, दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ईलम का मतलब स्टेट होता है। अब उन्होंने कहा कि भाई अब नहीं मान रहे हो तो हमको अब अपना स्टेट चाहिए, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, श्रीलंका से हमको अलग करो, हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, नहीं मान रहे हो, अपने अंदर में ही नहीं मान रहे हो। नाउ दे डिमांडेड फॉर, देखो लिखा है पार्टी का नाम, लिबरेशन टाइगर्स, तमिल स्टेट चाहिए। ठीक है, नाउ दे डिमांडेड, नाउ दे डिमांडेड फॉर सेपरेट तमिल स्टेट। जब इन्होंने तमिल स्टेट की मांग की तो भारत के तमिलनाडु के लोग इनके साथ हो गए, तमिलनाडु पूरा इनके साथ हो गया। समझ में आया? क्योंकि वहां के लोग इंडियन तमिल भी वहां रहते थे, और इन्होंने हथियार उठा लिए। नाउ दे लिफ्टेड वेपन्स फॉर देयर लिबरेशन। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर क्या होगा बताओ? क्या वहां पर कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया ना? और वो सेना को मारने लगे, जैसे बलूचिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है, वो अलग से मानते हैं। नाउ दे गॉट आर्म फॉर लिबरेशन। ठीक है, इंडियन स्टेट तमिलनाडु ने उसका सपोर्ट किया। अच्छा, राजीव गांधी उस समय क्या बन गए बताओ? प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी ने एक नया काम किया, यहां से भारत से 10,000 लोगों की शांति सेना भेजी। क्या भेजी? यहां से शांति सेना कि हम तुम्हारा गृह युद्ध रुकवा देंगे,
सिविल वार स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, आपस में अंदर ही अंदर देश में मार काट हो रही है, तो सिविल वार स्टार्ट है। अभी मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा कि सिविल वार स्टार्ट हो गया। जब सिविल वार स्टार्ट हो गया, भारत के हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी अच्छे संबंध चाहते थे, 10,000 लोगों को भेज दिया, ये हमारे शांति दूत हैं। और सिंगला लोगों ने जानते हो क्या किया, हमारे भारतीयों को आगे करके लड़ाई लड़ी, उनको गाजर मूली की तरह कटने दिया। वो नहीं लड़े, बोले पहले इन्हीं को यूज कर। इंडियंस आ गए, फ्री में मिल गए, और हमारे 10,000 शांति सैनिकों में बहुत सारे मारे गए, LTTE के भी मरे, लेकिन मारने की जरूरत नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस की जो भारत में तमिलनाडु की सरकार थी वो हिल गई, क्योंकि तमिलनाडु वाले बोलने लगे तुम हमारे लोगों को क्यों मरवा रहे, तमिल से उनका कनेक्शन था कि नहीं। अब क्या हुआ, इसके बाद तमिलनाडु की सरकार हिल गई, ठीक है। वहां पर शांति तो क्या होनी थी, कुछ ज्यादा नहीं हो पाई, शांति सेना कुछ नहीं कर पाई। फिर राजीव गांधी वहां पर क्या हुए, एक बार परेड जैसे वो नहीं होता, सम्मान दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर, उसके लिए वो जहाँ रहे थे, तो वहां पर एक उन्हीं में से तमिल आदमी ने उनके सर पे बट मारी, वो भी वीडियो हम दिखाएंगे। अब वो झुक के गिर गए। समझ में आई बात कि नहीं, क्यों, क्योंकि सेना में तो सभी रहते हैं, सेना में तुम किसको रोक लोगे। और फिर उसके बाद बात आई गई हो गई, और 1 साल बाद उन लोगों ने प्लान किया, प्रभाकरन ने, और उषा के पेट में बम बांध दिया, और फिर वो राजीव गांधी का पैर छूने गए, बम फोड़ दिया वहीं पर, वो उनकी सीट पेरम बदूर में हत्या हो गई। तो बात तुम्हें समझ में आई कि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट में क्या होता। फिर बाद में सजा वजा मिलनी थी, क्या हुआ, क्या चीज़ होनी। अब जरा देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी बात तुम्हें समझ में आ गई ना। सो दिस मॉडल, इसको तुम कहते हो मेजॉरिटेरियन मॉडल, ठीक है, कि एकोमोडेटिव मॉडल, विच मॉडल डू यू प्रेफर, एकोमोडेटिव मॉडल। सो सिविल वॉर स्टार्टेड नाउ। अब देखो, what is power sharing? Power sharing क्या है, the division of power between different stages of government। देखो, different institution of government, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट। जब स्टेजेस बोल रहा हूं तो टीयर समझो, स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट। बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे सांस्कृतिक लोग भी होते हैं, एथनिक एंड लिंगुअल ग्रुप। और इसके अलावा एनजीओ जानते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे काम करती है, महिला कल्याण विभाग, ऐसे उनको भी पावर दी जाए, क्योंकि वो लोग दबाव समूह हैं, वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो सरकार कहते ठीक है मान लेंगे। जैसे अन्ना हजारे हैं, उन्होंने लोकपाल बिल पास करवा लिया, उसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप, वो झुंड में इकट्ठे हो जाएं, अपनी बात मनवा लेंगे। RSS है, इकट्ठा हो जाता है, कभी बजरंग दल हमारी बात मानो तो माननी पड़ती सरकार को, तो उनमें भी पावर शेयर एंड प्रेशर ग्रुप। जितनी लोगों को पावर दोगे, इसकी वजह से क्या होगा, टू इंश्योर दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। जैसे किम जोन उन की तरह नहीं कि एक ही हाथ में सारी पावर है, वो गलत है, उससे लोगों को कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, इट इज डिसेमिनेटेड, ये सभी के लोगों में वितरित कर दी जाती, डिसेमिनेटेड, कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, इसकी वजह से डेमोक्रेसी अच्छी होती है। सही है, इतना ही रखो।